औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम अमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नईम शहजाद। हम पढ़ रहे हैं जी आईकम की पार्ट 1 की अकाउंटिंग, आईकम पार्ट 1 अकाउंटिंग। मैंने बात की थी हम आईकम 1 की अकाउंटिंग करेंगे। हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कर हमने चैप्टर कर रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे। उसके बाद हमने बात की थी सुहेल अफजल की, यहाँ क्योंकि पंजाब के ऑलमोस्ट तमाम बोर्ड में सुहेल अफजल की बुक को पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए हम आईकम पार्ट 1 की अकाउंटिंग सुहेल अफजल की इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 2, लेक्चर नंबर 2 है और हमारा चैप्टर नंबर भी 2 है। हम उसकी बात करेंगे। हमारे चैनल पे जो नए आए हैं स्टूडेंट्स, वो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। आपकी बुक पे जनाब ये चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 40 अगर आपको नजर आ रहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप बुक सामने रख लीजिएगा ताकि आप आसानी से समझ सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरी देखें। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वैसे तो इसमें से सवाल आता है 50-50, यानी कभी चैप्टर नंबर 2 में आता है, कभी चैप्टर नंबर 4 में से आता है और कभी आधा आधा भी आ जाता है। लेकिन पिछले साल 2022 में इसमें पूरा एक सवाल आया था 20 नंबर का, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर सकें, तो ध्यान से कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा। जहाँ पे कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दिया जाए। जी चलते हैं हम इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन लफ्ज़ निकला है इक्विटी से। इक्विटी मतलब इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। जैसे तराजू होता है उसके 2 पलड़े होते हैं, दोनों बराबर। कभी हम बाजार में चीज़ लेने जाए तो ऐसा नहीं होता कि हम उसे पैसे दें 1 किलो के और हमें चीज़ दे दे 2 किलो, ठीक है, या हम उसको दें पैसे 1 किलो के और हमें दे दे 500 ग्राम आधा किलो, ऐसा नहीं होता। लेवल में रख के चीज़ दी जाती है, तो वो लफ्ज़ है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्विटी, इक्वल मतलब इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। ठीक है जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके 2 साइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश करेंगे कि एक एक सवाल आपको बड़े आसानी से आपको व्हाइट बोर्ड पे किया जाए, आप ताकि आसानी से कुछ समझ सके। एक साइड पे आएगा बेटा जी एसेट्स। एसेट्स एसेट्स आपने पढ़े थे क्या होते हैं? कैश है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये एसेट्स है। उर्दू में ऐसा कहते हैं। इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या इसको ओनर इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल कह लेंगे, ओनर इक्विटी कह लेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं जी। अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपके पास बुक भी है, उसको आप देख सकते हैं। लिखता है मिस्टर अली स्टार्टेड। स्टार्टेड लफ्ज़ आ जाए, स्टार्टेड लफ्ज़ आ जाए, कमेंस्ड लफ्ज़ आ जाए, इन्वेस्टेड, तीनों का मतलब है कारोबार को शुरू करना। स्टार्टेड, कमेंस्ड या इन्वेस्टेड। जैसे पापा, अब्बू, डैडी, अब्बाजान, वालिद मोहतरम, मतलब एक ही है वालिद साहब। इसी तरह स्टार्टेड, इन्वेस्टेड और कमेंस का लफ्ज़ आ जाए तो मतलब एक ही है कि हमने कारोबार को शुरू किया है। अब जो हमने कारोबार शुरू किया उसे कैसे करना है? जब आपने सवाल करना है तो ज़हन में ये रखना है आई एम बिजनेस, नॉट फॉर आई एम अली या अहमद या उस्मान या नुमान या नहीं, तो फिर सवाल नहीं होगा। जब आपने सवाल करना है ज़हन में ये हो आई एम बिजनेस, मैं बिजनेस हूँ, तो फिर आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। अब जी मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर अली ने कारोबार को शुरू किया। अब यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे कैश इज इक्वल कैपिटल आ रहा है। कितने का शुरू किया है उसने बताया है। यहाँ पर मैंने नंबर 1 लिख दिया 1,68,000, 1,68,000 रुपए का। यहाँ पे हमने इज इक्वल किया और यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल में 1,68,000, 1,68,000। क्लियर, कैश आ गया, दूसरे साइड पे कैपिटल आ गया। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। ही परचेज गुड्स।
हमने बात की थी लफज आगे गुड्स, गुड्स का मतलब होता है अशिया को खरीदना, इस पर्पज के लिए दोबारा बेचनी है। ही परचेज गुड्स फॉर कैश 26,000। अब क्योंकि आई एम बिजनेस, मैं बिजनेस था, हमने कारोबार को स्टार्ट किया है 1,68,000 से, उसमें से हमने 26,000 की चीजें परचेज कर ली। इसका मतलब ये कि हमसे कैश कम हो गया, कैश चला गया। कितना कैश चला गया जी? 26,000। नंबर 2, यहाँ पर माइनस का साइन ले लें, ऐसे कर लें तब भी ठीक है, नहीं ऐसे करना तो आप सिंपल इसको जो है ना वो इसका साइन जो है वो आप कर सकते हैं माइनस में। यहाँ 26,000, यहाँ पे 26,000 कम हो गया और बदले में हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पे लिख लेंगे गुड्स 26,000। अब यहाँ पे हम नीचे लाइन लगाएंगे ताकि हमें गलती ना लगे। यहाँ पे आप लिखना चाहे बैलेंस लिख सकते हैं, नहीं लिखते कोई इशू नहीं है। अब इसमें इसको माइनस करेंगे, 6 में से 8 निकाले 2, 6 में से 2 निकाले 4 और 1,42,000 और ये 26,000 वैसे का वैसे। इस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कैपिटल सेम एज इट वैसे ही आ जाएगा, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों इनको प्लस करेंगे 1,68,000, ये भी 1,68,000 इक्वल आ गया जी। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000। नंबर 3, फर्नीचर खरीद लिया, कैश का माइनस हो गया, कैश कम हो जाएगा। कितना कैश कम होगा जी? वो कैश कम होगा कितना जी? 4,000 का। ये हमारा कैश यहाँ से 4,000 कम हो गया। बदले में हमने क्या खरीदा? यहाँ पे आ गया जी फर्नीचर। फर्नीचर क्यों लिखा? दिस इज कॉल्ड एसेट। फर्नीचर हमारा एसेट होता है क्योंकि ये कारोबार को लंबे अरसे के लिए फायदा देता है। तो हमने वो कितने का लिखा जी? 4,000 का। यहाँ पे हमने लिख दिया जी 4,000। अब जी फिर नीचे यूं लाइन आ जाएगी। अब इसमें से इसको हमने माइनस किया 1,38,000, ये आ गया। गुड्स वैसे वैसे आएंगे, हर बैलेंस में सारे एसेट लिखने हैं। प्लस 4,000 का हमारा जो था फर्नीचर वो भी आ जाएगा, इज इक्वल, ये सेम आ गया, इसमें कोई फैक्टर नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर 4, ही सोल्ड गुड्स, चीजें बेच ली फॉर कैश, कैश की 6,000, 6,000 रुपए की, कॉस्टिंग 3,600, जिनकी कीमत थी 3,600 की। मिसाल के तौर पे ये हमने एक मार्कर लिया, ये मार्कर है बाजार में 60 रुपीज का। अब 60 रुपीज का हम शॉप वाले पे जाते हैं, शॉप वाले के पास जाते हैं, हम कहते हैं एक मार्कर चाहिए, वो कहता है जी 60 रुपए का, 60 रुपए की ले लिया। क्या ख्याल है? वो पीछे से 60 रुपए का लेके आया? नहीं, वो 50 रुपए का लेके आया। 10% क्या हुआ? प्रॉफिट। सेम एज यहाँ पे हमारे पास जो कैश आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6,000। यहाँ पे हमें नंबर 4 पे लिखना है जी 6,000। अब कैश आ रहा है तो प्लस कर देंगे, कैश गया था तो माइनस किया है, आया है तो प्लस कर दिया। अब जी कितनी चीजें कम हुई? हमारे पास गुड्स थी 2,600 की, उसमें से माइनस हो गई। कितने की माइनस हो गई? 3,600 की। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, जो फर्क आ रहा है, वो हमारा प्रॉफिट है। कितने का फर्क आ रहा है? 24 रुपए का। तो यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस कर दिया। दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हमारे पास कैश आ गया, इस कैश को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, 0 0 0 और 14 3 1 4, ये हमारे पास कैश आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ से हमारी चीजें कम हो गई, 0 0 4 5 3 2 और 22,400 की हमारे पास गुड्स रह गई। चीजें थी हमारे पास 26,000 रुपए की, उसमें से 3600 की कम हो गई, 22,400 की रही। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फर्नीचर सेम एज आएगा। अब जी इज इक्वल, इन दोनों को जमा कर लिया, 0 0 4 0 7 1, 1,70,400। इन तीनों को भी जमा करेंगे 1,70,400। क्या हुआ? उसने कहा कि हमारे पास 6,000 रुपया कैश आया है, बदले में 3,600 रुपए की चीजें गई हैं। जैसे वो कहेगा ये 60 रुपए हमारे पास आए, लेकिन 50 रुपए उनकी कीमत का हुई मार्केट की, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ। इसी तरह प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे। देन ये हमारे पास गुड्स आ गई और ये हमारे पास कैश आ गया। गुड्स में से कमी होगी और कैश बढ़ गया। अगर हमें लॉस हो तो लॉस माइनस होता है,
प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस हो तो माइनस होता है। इसी तरह अगर हमें कोई इनकम हो, रेंट आ रहा है, हमने डिस्काउंट ली है, हमने कमीशन ली है, हमने इंटरेस्ट लिया है, कैपिटल हमारा बढ़ेगा। अगर हम किसी को देंगे तो उसमें माइनस होगा। जस्ट लाइक हमने एक्सपेंस किया रेंट पे, सैलरी पे, डिविडेंड पे, तो वो क्या होगा, माइनस होगा। जी लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ही पेड सैलरी 2400, सैलरी पे कर दी, सैलरी पे कर दी तो हमारा क्या हो गया, कैश कम हो गया। यहां पे भी माइनस हो जाएगा। मैंने भी बताया जब भी कोई एक्सपेंस होंगे, इसको लिख ले, जब भी कोई एक्सपेंस होंगे तो कैपिटल में माइनस होगा। जब भी प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू या इनकम आएगी तो वो क्या होगा, प्लस होगा। अब जी यहाँ पे हम इसको टोटल करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में हमने क्या पे किया जी, सैलरी। जो एक्सपेंस का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख दें ताकि गलती ना लगे। अब जी क्या यहाँ से माइनस हो गया, 006, 3 निकला 141, 141,600 प्लस ये हमारी गुड्स वैसे ही वैसे ही आ गई, प्लस ये हमारा फर्नीचर भी वैसे ही आ गया सेम एज, और यहाँ से हमने माइनस किया 000, यहाँ पे रहेगा जी 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, 1,68,000, 1,68,000, 1,68,000 जी। ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया। ये हमारा सवाल है जो हमने कंप्लीट कर दिया है। जब भी हम कारोबार शुरू करेंगे हमारे पास अगर कैश या कैश लिखेंगे या और साथ में चीजें दी होंगी वो लिखेंगे, वो कैपिटल बन जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने गुड्स खरीदी, हमारा कैश कम हुआ, बदले में गुड्स आ गए, ये बकाया बैलेंस आ गया। अब फिर हमने क्या किया, फर्नीचर खरीद लिया जो सवाल में गिवन था। अब यहाँ पे कैश कम हुआ, बदले में फर्नीचर आ गया, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ जी, हमने गुड्स बेचनी 6,000 की असल कीमत थी, 3600, 2400 में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2400 में सैलरी हुई। ये हमारा पहला सवाल जी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी इसको हम रेस करने लगे हैं, तो आप इसको जरा देख लीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 की बात करेंगे अब हम। आप हमारे वीडियो देखें, ध्यान से देखें, इंशाल्लाह ये बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो भी इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे कि वो पेपर में 100 में 100 नंबर चेस कर लेंगे। अब उसका तरीका क्या है, कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो करेंगे ताकि आपको आसानी से पेपर अटेम्प्ट करने में मदद मिल सके। ये भी हम यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे चेंज हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर आगे जी 2 की तरफ, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखता है। मिस्टर फिरोज स्टार्टेड, मिस्टर फिरोज ने कारोबार शुरू किया, बिजनेस विद गुड्स। गुड्स आगे की कितने की 40,000 थी, यहां पर मैं पहली हेडिंग दे रही थी गुड्स। गुड्स कितने की आ गई 40,000, हमने 40,000 लिख दिया। उसके बाद आगे फिर लिखा जी बिल्डिंग है हमारे पास 1 लाख रुपए की। ये आपका सवाल नंबर 2 बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा कि हमने क्या किया जी, बिल्डिंग खरीदी प्लस बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की खरीदी है, उसके पास ऑलरेडी है जी, जब कारोबार शुरू किया 1 लाख रुपए की। उसके बाद आगे अगर एक कैश प्लस कैश, कितना कैश है 1,10,000। अब इन तीनों में जमा कर देंगे, 1 लाख 1 लाख 2 लाख 10,000 जमा 40,000, 2,50,000। यहाँ पे मेरे पास कैपिटल आ गया 2,50,000। क्लियर। नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। लफ्ज आ जाए ऑन अकाउंट, किसी का नाम आ जाए या अकाउंट पेबल आ जाए, 3 मतलब, किसी का नाम आ जाए, क्रेडिट आ जाए या ऑन अकाउंट आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमने वो चीजें उधार पे खरीदी हैं, उधार है खरीदी हैं या बेची हैं। किसी का नाम, अकाउंट या जो है वो क्रेडिट लिख दे। गुड परचेज, चीजें खरीदी ऑन अकाउंट फॉर 30,000, 30,000 की। अब जब हम चीजें खरीद रहे हैं तो हमारे पास चीज तो बढ़ गई, अशिया बढ़ गई, कितने की 30,000 की। हमने कैश पे किया जी, नहीं किया, तो क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी बन गई अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, इसका मतलब क्या होता है, हमने जिन लोगों से चीजें उधार पे खरीदी हैं उनके पैसे अदा करने हैं, तो यहाँ पे तो आ गया अकाउंट पेबल, कितना जी 30,000। अब हम इसका बैलेंस करेंगे, बैलेंस में हमारे पास अशिया आ गई 70,000 थी।
और बिल्डिंग हमारे पास आ गई 1 लाख रुपए की और कैश हमारे पास आ गया 1,10,000 रुपए का। नेक्स्ट अकाउंट पेबल 30,000 के और उसके बाद कैपिटल हमारे पास आ गया जी 2.5 लाख रुपए का। इनको जमा किया 2,80,000, इन तीनों को भी जमा करेंगे तो 2,80,000 आएगा। मैंने बताया यहाँ पे आप बैलेंस लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। नंबर 3 सोल गुड, चीजें बेचनी ऑन अकाउंट उधार की 4 पीस 40,000 40,000 रुपए की हमने चीजें बेची 40,000 रुपए की। यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि असल कीमत क्या थी और बेची कितने की, बस ये कहा कि हमारी चीजें बिक रही 40,000 की। अब जो हमारे पास गुड्स थी उनमें कमी वाकया हो गई 40,000। अब हमने जो पैसे लेने हैं, अगर ले लेते तो कैश में जमा करना था, लिए नहीं है, अभी लेने हैं, अभी उनसे लेने हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल, लेने वाले हमने उनसे पैसे अभी कलेक्ट करने हैं। कितने कलेक्ट करने हैं? 40,000। अब जी इसका बैलेंस करेंगे, इनमें से इसको माइनस किया कितना आ गया? 30,000। 1 लाख की बिल्डिंग आ गई, उसके बाद कैश आ गया 1,10,000 का प्लस 40,000। ये सेम को जमा करेंगे, कोई 2,80,000 आगे से यहाँ पे 30,000 पैसे का वैसे ही आ गया इसका जी और 2,50,000 कैपिटल वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ से माइनस हो गई निशा, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल के पैसे लेने हैं। अगर कहता कैश तो फिर कैश में प्लस कर देना था। नेक्स्ट अगर नंबर 4 कैश ऑफ रुपीज 20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट का मतलब जमा करवाना। क्या करवाया? कैश बैंक में। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास फीसेस इकट्ठी हो गई, पैसे आ गए तो मैं क्या करूंगा? बैंक में जमा करवाऊंगा। तो मेरे पास कैश बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा डेफिनेटली। वो कैश हमारा क्या हो गया? कम हो गया। कितना जमा करवाया? 20,000। नंबर 4 कैश में से हमने माइनस कर दिया 20,000। अब जी क्या हमारा बढ़ गया यहाँ पे? बैंक हम इसको इधर कर लेते हैं बैंक इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। बैंक कितना बढ़ गया हमारा जी? 20,000। अब जी बैलेंस करना है, गुड्स 30,000 की और बिल्डिंग हमारे पास आ गई 1 लाख रुपए की और कैश में से हमने ये माइनस कर दिया तो पीछे रह गया 90,000 और 40,000 का अकाउंट रिसीवेबल है और 20,000 का हमारे पास बैंक अकाउंट है। यहाँ पे 30,000 हमने किसी के अदा करने हैं और 2.5 लाख रुपए का हमारे पास कैपिटल है। 2,80,000 इनको भी प्लस कर लेंगे तो 2,80,000। नंबर 5 पेड कैश पे किया टू सप्लायर वो बंदा था जिससे चीजें खरीदी थी। ये हमने अशिया खरीदी थी ये 30,000 रुपए की और उसके पैसे देने वाले 30,000। यहाँ पे 30,000, यहाँ पे भी 30,000। अब क्या किया उसको? पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स 20,000। हमने क्या किया? सप्लायर को 20,000 रुपया दे दिया। इसका मतलब है हमारा कैश कम हो रहा है। कितना कैश कम हो रहा है जी? कैश पे आ गई 20,000। अब जी कितना हमने उसको देना था जी? 30,000 देना था, उसमें तो 20,000 दे दिया। अब इसका बैलेंस करेंगे, ये गुड वैसे ही ऐसी आ गई प्लस 1 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई। 90 में से 20 निकाल दिए, 70,000 हमारे पास कैश रह गया। 40,000 जो है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है और 20,000 रुपए का हमारा बैंक अकाउंट है। इज इक्वल यहां पे हमारे पास रहेगा जी 10,000 और ये रहेगा जी 2.5 लाख। इनको जमा किया 2,60,000, इनको भी जमा करेंगे तो 2,60,000 ही आएगा। नंबर 6 में क्या कहता है? पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल जो है वो हमारा क्या है? एक्सपेंस। मैंने बात की रेंट पे करें, सैलरी दें, टेलीफोन बिल आ जाए, गैस बिल आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए, इसका मतलब है वो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी होगा क्या करना है? कैपिटल में से माइनस करना है। टेलीफोन बिल दे दिया जी कितना जी? 4,000। यहाँ पे हमने माइनस किया -4,000। यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेंगे टेलीफोन बिल, ये रह गया 2,46,000। क्लियर? अब किस शक्ल में दिया? अगर कैश में देंगे तो उसमें माइनस करेंगे
कैश नहीं, हमने कहाँ से दिया, हमने वो दिया फिर लिखा है बाय चेक। अब जब किसी को चेक दे दे तो कहाँ से पैसे लेगा, बैंक से। तो क्या काम होगा, बैंक, यहाँ बैंक को कम कर देंगे। क्लियर जी। अब हम करते हैं इसका बैलेंस, इसका बैलेंस कर देते हैं। ये हमारी लाइन टेली हो गई है, दोबारा लगा लेते हैं। जी ये हमारा जनाब 30,000 गुड्स का वैसे ही आ गया। 1 लाख का हमारे पास बिल्डिंग थी वो वैसे आ गई। 70,000 कैश था वैसे ही आ गया। 40,000 जो था वो हमारे पास अकाउंट स्टेबल था, इसमें से 4,000 पे कर दिया, 16,000 आ गया। ये 10,000 है और इसको प्लस किया तो 2,46,000 माइनस करके, सॉरी माइनस करके, अब इन दोनों को जमा किया तो 2,56,000, तो हमारा जवाब 2,56,000 दोस्त आ गया। 2,56,000। आप इसको भी जमा कर लेते हैं। 1,30,000, 1,30,000 70 जमा किया, 2 लाख, 2,40,000, 450 और 6 56, 2,56,000 इजी। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर। बेटा जी 20 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। 10 का भी आ सकता है, 50-50 है। अगर वो कोई ऐसा आ गया होगा तो यार क्वेश्चन को छोड़ दो ना भी डाले, लेकिन आ रहा है लगातार। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रीवियस पेपर हैं हम वो भी आपको निकाल के करवाएं, ताकि आपको उसका भी तजर्बा थोड़ा सा हो सके। तो ये हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 की बात करेंगे हम, इसको यहाँ से रेज करते हैं और ये भी हम रेज करते हैं। सवाल नंबर बेटा 4, इसमें बेटा जी और कोई मेथड नहीं है। होता ध्यान में आए कि जनाब इसका शायद और मेथड भी है, कोई और मेथड इस चैप्टर का नहीं है। इस चैप्टर का बस यही मेथड है, यही आपने करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 की ही बात कर रहे हैं। लिखता है मिस्टर रोशन कमर्स बिजनेस, मैंने बताया था स्टार्टेड आ जाए, इन्वेस्ट आ जाए, कमर्स आ जाए, सबका मतलब क्या है, स्टार्ट करना। मिस्टर रोशन ने कारोबार शुरू किया कैश से 4 लाख रुपए से। यहां पे हमारे पास आ गया कैश कितने से जी, 4 लाख रुपए से। और उसके बाद हमारा कैपिटल कितना आ गया, 4 लाख रुपए का। तो थोड़ा नीचे करते हैं, हम ऊपर ले गए हैं, नीचे लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ लिखना पड़ गया तो मसला ना बने जी। ये हमारा पहला हुआ जी। नंबर 2 लिखता है परचेज फर्नीचर 20,000, फर्नीचर खरीद लिया 20,000 रुपए का। अब जी यहाँ पे क्या गया हमारे पास, फर्नीचर कितने का खरीदा जी, 20,000 रुपए का। यहाँ पे हमने इसको किया कंप्लीट। अब यहाँ पे बैलेंस ये आ गया जी 3,80,000 रुपए का। यहाँ पे फर्नीचर आ गया जी 20,000 रुपए का, इज इक्वल यहाँ पे हमारा पास वैसे 40 पूरा आ गया। ये भी 4 लाख है बेटा जी, ये भी 4 लाख है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में लिखता है कि परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख, कहता है चीजें खरीदी 1 लाख रुपए की फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ रुपीज 6,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 के रुपए और 1 लाख की कैश पे, टोटल हमारे पास गुड्स कितनी आई, शाबाश बताएं जी, कितनी, 1,60,000। वेरी गुड, 1,60,000 रुपए के हमारे पास गुड्स आ गए। अब जी नेक्स्ट हमसे कैश कितना कम हुआ, कैश कहता है जी 1 लाख कम हुआ। और हमने फिर क्या किया, हमने उधार पे खरीदी अकाउंट पेबल कितने की, 60,000। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस में हमें ये पता चल गया हमारे पास कैश रह गया 2,80,000, हमारे पास फर्नीचर आ गया जी 20,000 का, हमारे पास गुड्स आ गई 1,60,000 की। उसके बाद 60,000 हमने किसी का अदा करना है और 4 लाख का हमारे पास कैपिटल है। 4,60,000 इनको भी जमा करेंगे बेटा, तो 4,60,000। नंबर 4
लिखता है ही सोल्ड गुड्स टू सलीम, चीजें बेच दी किसको? सलीम को, फॉर रुपीज 40,000, 40,000 रुपए की। कॉस्टिंग रुपीज 34,000, जिनकी कीमत कितनी थी? 34,000। बेची कितने की? 40 की। कीमत कितनी है? 34,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अगर कम कीमत में बेचेंगे तो फिर क्या है? प्रॉफिट, यानी कि वो मतलब कीमत कम थी उनकी और हमने ज्यादा बेच दी, फिर हो गया प्रॉफिट। लॉस कब होगा? चीजें हम जो है ना वो बेच दें जो है ना वो सस्ती, तो फिर लॉस होता है। अब चीजों की कीमत थी 40,000, बेच दी 34,000 में, फायदा हो गया कितना? 6,000 का, 6,000 ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। अब चीजें कितनी कम हो गई हमारी? 34,000 की। अच्छा जी, अब 40,000 रुपये था, क्या कैश मिला? नहीं, उसने लिखा है ऑन क्रेडिट बेस। किस पे हुआ है? उधार पे। जब उधार पे हो रहा है तो हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, तो क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल। कितना जी? 40,000। 40,000 रुपये आपको उनसे लेना है, चीजों की कीमत 34,000 है, 6,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। इसका करते हैं जी बैलेंस। कैश वैसे का वैसा आ गया। फर्नीचर हमारे पास 20,000 का था, वो आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे 0 0 0 और यहाँ पे 6, यहाँ पे रहेगा 5 5 3 2, 1,26,000 और ये आ 40,000। यहाँ पे है जी 60,000 हमारा जो है इसको देने वाला, और इसको प्रॉफिट को जमा किया 4,06,000। ये बन रहा 4,66,000। इसको भी बेटा जमा करेंगे तो 4,66,000 ही बनेगा। नंबर 5 में कहता है ही विथड्रॉ कैश, कैश निकाला इसमें से, कारोबार में से। ही विथड्रॉ कैश रुपीज 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। हमने जब चैप्टर 1 लेक्चर 1 पढ़ा था उसमें बताया था ड्राइंग बनाने वाली नहीं है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? कारोबार से अशिया या पैसे निकाल के अपनी जात में इस्तेमाल करना। जैसे हमने उसकी मिसाल दी थी, बेगम का फोन आ गया, अम्मी ने कुछ कह दिया, अब्बू ने कह दिया, भाई ने कह दिया, अब उनसे पैसे नहीं लेने, तो वो हमारे क्या है? ड्राइंग। कहते हैं हमने क्या किया? कैश विथड्रॉ किया 6,000 पर्सनल यूज के लिए। 6,000 हमारा कैश कम हो गया, 6,000 यहाँ पे कर देंगे माइनस, ये माइनस हो गया माइनस। अब यहां से भी 6,000 माइनस करेंगे, क्यों? ड्राइंग का ज्यादा अकाउंट नहीं बनेगा, वो कैपिटल में से माइनस होती है हमेशा, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। अब जी इसका करते हैं बैलेंस करते हैं तो जनाब ये आ गया 2,7,4,000। ये आ गया जी 20,000 हमारे पास। ये आ गया जी 1,26,000 प्लस ये आ गया जी हमारे पास 40,000 इज इक्वल, ये हमारे पास आ गया जी 60,000 और इसको माइनस करो, ये हमारे पास आ गया जी 4,000। क्लियर जी? नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 कहता है ही पेड रेंट, यानी कि एफ की बात की है, यहाँ पे नंबरिंग ही है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नंबरिंग की जगह पर लिख लेता हूँ ताकि आप बड़ा आसानी से इसको कर सकें। पहले मेरा था जनाब ए, दूसरे का था बी, तीसरे का था जनाब सी, चौथे का था जी डी, पांचवे का था जी ई और छठे का आ रहा है जी एफ। एफ में कहता है ही पेड रेंट फॉर बिल्डिंग, रेंट दे दिया कितना जी 4,000। तो यहाँ से हमें क्या करना है? माइनस कर देंगे रेंट 4,000। अब किस शक्ल में गया जी? कैश की शक्ल में, यहाँ पर 4,000 माइनस कर देंगे। अब हम करते हैं जी बैलेंस में क्या आएगा? इसको हमने किया माइनस 2,70,000 प्लस 20,000 वैसे ही, फर्नीचर वाला वैसे ही आता है, गुड भी वैसे ही आता है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 40,000 वो वैसे ही आ गया, ये 60,000 वैसे ही आ गया। इसको माइनस किया 3,96,000, इन दोनों को जमा किया तो जनाब वाला कितना आ गया? 4,56,000। इनको भी जमा करते हैं तो भी हमारा आ जाएगा 4,56,000। जी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, इस सॉल्व कंप्लीट हो गया। ये हम बात कर रहे हैं नई बुक में, पेज नंबर है हमारा 40, पेज नंबर 40 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 की बात की। ये जी आपका सवाल नंबर 3, ठीक है जी। सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। साथ साथ करते जाइएगा, ना समझ आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं
या हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए मैं अपना नंबर ऊपर लिख देता हूँ 032161052557। एक ही नंबर है जी। नाम आपको ऑलरेडी बता दिया है, नहीं शहजाद जी। क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है जी हमारा सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जी। रेस करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सवाल नंबर है जी 4, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर लिखते हैं ऊपर एसेट्स जी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹2,20,000 इन कैश। मिस्टर बाबर ने कारोबार शुरू किया 2,20,000 से। यह कुछ सवाल नजर आ रहा है जी। कैश कितना जी? 2,20,000। यहां पे इज इक्वल कैपिटल की जगह 2,20,000। क्लियर। नंबर 2, ही परचेज गुड फॉर कैश 44,000 एंड क्रेडिट 36,000। चीजें खरीदी। नंबर 2 गुड्स। अब कैश पे कितनी खरीदी है? 44,000 को कैश में से माइनस कर दिया। और उधार पे कितनी खरीदी है जी? अकाउंट पेबल कितनी खरीदी थी? 36,000। ये पिछली लाइन करेंगे, ऊपरी लाइन नहीं, निचली लाइन होती है। अब इसको और इसको जमा करते हैं तो मतलब गुड्स आ जाएगी। 6 में हो गया 4 + 4 = 80। यहाँ पे आ जाएगी 80,000। क्लियर। ये हमने कर दिया जी। यहाँ नंबर 2 नंबरिंग भी है जी। नंबर 2 है। नंबर 2 अब जी कैश को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। 0,006 यहाँ पर 1 6 और 1 7 1,76,000। यहाँ पे 80,000 की आ गई। यस, यहाँ पे 36,080 आ गया। यहाँ पे कैपिटल 2,20,000 में। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे लिखता है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिखता है ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश। मजीद कारोबार में पैसे लगा दिए। कितने? 40,000। हमारा कैपिटल बढ़ गया। कारोबार में पैसे की जरूरत थी, पैसे और लगा दिए तो कैपिटल में इजाफा हो गया। तो यहाँ पे हमारा अगर कैश की शक्ल में होगा तो कैश बढ़ेगा। कैसे उसने लगाया जी? कैश की शक्ल में, तो कैश बढ़ गया जी 40,000। अगर वो गुड्स होती, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जो कहेगा वो लिख देंगे। अब जी इसका कर देंगे टोटल। उनको जमा किया 0,006 7 4 11 2,16,000। यहाँ पे 80,000 का हमारे पास आ गया गुड्स। यहाँ पे 36,000 हमने किसी का पे करना है और 2,60,000 हमारे पास आ गया कैपिटल। दोनों को जमा किया 2,96,000। इनको भी जमा करेंगे 2,96,000 जी। नेक्स्ट नंबर 4 पेड कैश टू क्रेडिटर 20,000। हमने क्रेडिटर को पे करना था। कितना पे कर दिया? 20,000। यहां से हम क्या कर देंगे? माइनस 20,000। और नंबर 4 कैश हमारा कितना कम हो गया? 20,000। यहां पे 2 सही कर ले। बैलेंस इसमें जमा करेंगे 0,006 2 में से 11 9 1,96,000 जमा 80,000 जो हमारी गुड्स चल रही है इज इक्वल ये पीछे रहते हैं इसको 16,000 देने वाला और 2,60,000 जमा किया 2,76,000। इन दोनों को जमा करेंगे 2,76,000। नंबर 5 ई परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। घर के इस्तेमाल के लिए रेफ्रिजरेटर लेना है। क्या मतलब ये ड्राइंग क्या बताया था? यहाँ क्या करना है? माइनस करना है। माइनस कर देंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ड्राइंग। यहाँ पे 30,000 हमारा कैश कम हो गया। वजह ड्राइंग
अब जी इसको किया हमने माइनस 0 0 0, ये 6 आ गया, 6 आ गया और ये 1 आ गया, 1,66,000, 80,000 ये आ गया जी। यहाँ पे 16,000 हमें किसी का पे करना है, वो आ गया। और उसके अलावा इन दोनों को करेंगे हम, क्या आता है इन दोनों करने के, 2,30,000। तो ये कितना आ गया, 2,46,000, इनको जमा किया तो 2,46,000। नंबर 6 लास्ट पॉइंट, ही पेड रेंट 4,000, रेंट दिया 4,000 रुपया। यहाँ पे पहले 4,000 माइनस करते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया रेंट। एंट्री एक एंट्री में पॉइंट दूंगा, मैं लगातार करने लगा ताकि आपको समझ आ जाए। रेंट पे कर दिया 4,000, यहाँ पे भी रेंट कम कर दिया 4,000, एक पॉइंट हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब जी यहाँ पर आ गया 12,62,000, यहाँ पे आ गया जी 80,000। उसके बाद यहाँ पे 16,000 हमें किसी का देना है और इसमें से माइनस कर दिया तो 2,26,000। इसको भी जरा सही लिखते हैं जी। आगे उसने लिखा एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, देने वाला है, आउटस्टैंडिंग वाजिबुल अदा, ड्यू, रिमेनिंग। उसकी मिसाल लेते हैं, जैसे हम पहले इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, बाद में बिल आता है, वो आउटस्टैंडिंग है। हम घर में बीटीसी लगा हुआ है, फोन करते हैं, नेट यूज करते हैं, बाद में बिल आता है, वो आउटस्टैंडिंग है। या जिनकी वो सिम जो है वो पोस्ट पेड है, पहले वो मोबाइल पे हेलो हेलो करते रहते हैं, बाद में बिल आता है, तो ये क्या हो गया हमारे आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब जो आउटस्टैंडिंग है देने वाले हैं, अभी दी हमने नहीं है, अब क्या करेंगे, उसको देना तो है भाई, कितना 2,000, वो रेंट ही था, ब्रैकेट में लिख दिया रेंट। यहां पे लिखा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, कितना जी 2,000। यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, ना तो हमने कैश किया है ना कुछ और किया है। नंबर 6 इसको भी रहने देते हैं, ये सेम ऐसे आ गया 1,62,000, ये आ गया जी 80,000। अब जी इज इक्वल, ये भी 2,000 आउटस्टैंडिंग है, 16,000 जो है वो जनाब हमारी अकाउंट पेबल है, और ये आ गया 2,22,000, 22 और 24 और इसको जमा किया तो हमारे पास आ गया जी 2,45,000। 22 तो 24 और 36 और 40। जमा तो माइनस आया है, ये 1,02,45,000 सही आ रहा है। यहाँ पे जमा भी मैंने देखते हैं 40 और 20 60 30 में 4 लगा दो 26 जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें हो गया 40 60 आ गया 30 2 30 4, हाँ जी ये छोटी मिस्टेक हुई, ये आ गया जी जी। यहाँ पर भी आ गया 2 4 2 ट्रिपल 2,45 जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल नंबर 5 की तरफ जी। इसको उतार लें, ओके हो गया, चले नेक्स्ट, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा जी वीडियो को ध्यान से देखें, इंशाल्लाह आपका ये पूरा चैप्टर कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग कहेंगे अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर आप समझ गए हैं, आपको हमारी बात की समझ आ रही है, तो जो आपके दूसरे दोस्त कज़न हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर करें। ठीक है, मुसलमान भाई जो अपने लिए पसंद करे वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। आपको हदीस पर भी अमल करना है तो आपको सवाब का सवाब, पढ़ना तो आपने वैसे भी है। आप ना बताएंगे तो हो सकता है वो मुर्दी देख ले या मुर्दी से बचा जाए, तो आप बताएंगे तो हमें उसका फायदा हो जाएगा, तो वो आपको दुआएं भी देगा जी। सवाल नंबर 5 की बात करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। नंबर 5 में लिखा है कमेंस बिजनेस, हमने कारोबार को शुरू किया
विद कैश 2 लाख, 2 लाख रुपए से। यहाँ पे मेरे पास कैश आ गया, कैश नंबर 1 कितना शुरू किया जी 2 लाख रुपए से, ये 2 लाख रुपए आ गया, हमने 2 लाख से नंबर शुरू कर दिया। यहाँ पे इज इक्वल 2 लाख, 2 लाख रुपए आ गया। नेक्स्ट नंबर 2, परचेज गुड फॉर कैश, चीजें खरीदनी कितने की, कैश की 40,000 की। यहाँ पे हमारे पास कैश कम हो गया, कितना जी 40,000, बदले में क्या आ गया जी गुड्स, कितने की 40,000 की। अब ये हमने ऐसा किया इक्वल कैश माइनस किया तो कितना आ गया 1,60,000 बैलेंस, गुड्स आ गया 40,000 की इज इक्वल हमारे पास कैपिटल कितना आ गया जी 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट नंबर 2 हो गया। नंबर 3, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश, टाइपराइटर खरीद ली, जैसे कीबोर्ड होता है वैसे टाइपराइटर कचहरी में जाए ना तो वो टिक टिक कर रहे होते हैं, फॉर्मूला कर रहे होते हैं, टाइपराइटर कहते हैं, ऐसे होता है हमारा। यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइपराइटर, कितने की खरीदी है 20,000 रुपए की, हमारा 20,000 कम हो गया कैश में से, और यहाँ पे टाइपराइटर आ गई 20,000 रुपए की। अब हम इसका करते हैं बैलेंस, कैश लगेगी 1,40,000 प्लस 40,000 की गुड्स है और 20,000 की हमारी टाइपराइटर है। क्लियर जी। यहाँ पे इज इक्वल 2 लाख, 2 लाख वैसे का वैसे, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेम। इसको भी जमा कर लें, 40, 60, 80 और 20 वैसे का वैसे 2 लाख। नंबर 4, बल्कि इसकी भी नंबरिंग एबीसी वाली है, यहाँ पे हम एबीसी वाली नंबरिंग कर देते हैं ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, उन्हें आसानी रहे। ए बी सी एंड डी। डी रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पे कर दिया एडवांस में, हमारा कैश कम हो गया, कितना जी रेंट पे किया जी एडवांस में 17,000 आ गया। अब जी एडवांस दे रहे हैं, एडवांस क्या होता है, जैसे हमने बात की कि आपने आपकी सिम है जो है ना वो क्या कहते हैं प्रीपेड, तो प्रीपेड में आप क्या करते हैं, पहले बैलेंस करवाते हैं फिर आप कॉल करते हैं। हमने कोई दुकान लेना हो तो पहले एडवांस में किराया देते हैं फिर हम वो काम करते हैं। इसी तरह हमने एडवांस पे कर दिया तो वो एडवांस यहाँ पे माइनस नहीं होगा, वो हमारा क्या भी एसेट है, वो हमारा एसेट है। उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, मतलब आपके पास सिम में उसका नंबर है 0320 21 22 23 24, मैं कहता हूँ जनाब सिम दे देंगे आप सर 100 रुपये के लिए, मैं कहता हूँ अच्छा मैं ले लूँगा, मैं 3 दिन बाद आपको कहता हूँ भाई सिम दे देंगे ले 100 रुपया, आप कहते हैं सर अब 600 रुपया दे देंगे, वो क्यों सर मैंने इसके अंदर 500 रुपये का लोड करवा दिया है, मैंने इसके अंदर 500 का रिचार्ज करवा दिया है, लिहाजा इसकी बर्थ कितनी बाकी है 600, तो जो 500 दिया एडवांस दिस इज कॉल्ड एसेट। यहाँ पे भी उन्हें जो रेंट दिया है एडवांस में वो है एसेट, एडवांस कितना दिया जी 17,000। क्लियर होगी बात बेटे जी। इसका हम करते हैं बैलेंस, इसमें से माइनस किया 1,23,000, ये बेटा जी वैसे ही आ गया, 20,000 की टाइपराइटर है और 17,000 रुपये का हमारा एडवांस है। यहाँ पे 2 लाख वैसे का वैसा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्लियर। नेक्स्ट नंबर E लिखता है कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन ले ली हमने एडवांस में, अभी हमने काम करना था, अभी काम किया नहीं है। जैसे आप स्कूल या कॉलेज में अपने एडमिशन लेते हैं, कॉलेज आपने गेट पंजाब सुपीरियर अस्पायर किसी में भी आपने ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में भी किसी में आपने दाखिला ले लिया, तो पहले क्या करेंगे वहाँ पे पैसे देंगे, फिर आप जाएंगे। अब वो उस अदारे की उस इंस्टीट्यूट की क्या बन गई लाइबिलिटी, वो भी कैसे भाई उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, उन्होंने आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पे भी ऐसे हो गया कमीशन रिसीव, कमीशन ले ली कितनी 3,000, यहाँ पे 3,000 ऐड हो गया। अब कैसे लिए जी एडवांस में, यहाँ पे एडवांस कमीशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडवांस रेंट, है दोनों एडवांस लेकिन दोनों में फर्क है। कैसी बात है, दोनों में फर्क है। ये हमने रेंट दिया, यहाँ पे हमने रहना है, वो हमने कमीशन ले ली, अभी काम करना है, ठीक है। कितना जनाब देगा 3,000 रुपया, ये 3,000 यहाँ पे लगे। अब जी इसका करेंगे बैलेंस, ये आ गया 1,26,000,
40,000, फिर जी 20,000, फिर जी 17,000, यहाँ पे 3,000 जमा 2,23,000, इसको जमा कर लेंगे 2,23,000। नेक्स्ट एफ पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीजें बेच दी कैश की, कितने की? 20,000 रुपए की। यहाँ पे कैश आ गया 20,000। अच्छा जी, कॉस्ट रुपीज 70,000, जिनकी कीमत थी 17,000। प्रॉफिट कितना होगा जी बताएं शाबाश। चीजें बेची हमने 20,000 की, कॉस्ट ऑफ की 17,000। इतना तो बेटा आपको बनता है, कितना फर्क आ गया? 3,000। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आ गया। लॉस हो गया, बताया माइनस करना है। अब जी हमने इनको जमा किया 2,03,000। ये 3,000 जो एडवांस में कमीशन ले ली है, ये आ गया जी 2,06,000। यहाँ पे इन दोनों को जमा किया 1,40,000, इसमें से माइनस कर दिया 0 0 0 3 3 में से कर दे 2 23 20,000 इसका क्या था जी टाइपराइटर, और 17,000 रुपये की एडवांस है। इन सबको जमा कर दिया 40,000 23,000 20,000 17,000 2,06,000 आएगा। ये अपना सवाल कंप्लीट जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये नई बुक में, पुरानी बुक में सवाल कम थे, पुरानी बुक में सवाल कम थे, नई बुक का ये जारी बात है, नई बुक का तो उसके मुताबिक हमें काम करना है जी। आसान है, जब आपको बेटा समझ आ गई ना फिर सवाल जहां से मर्जी आए। जैसे इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, आपको मोटरसाइकिल चलाना आती है ना, अब आपके पास 125 हो, आपके पास 70 हो, आपके पास जूम हो, आपके पास किंग हीरो हो, सुपर पावर हो, कुछ भी हो, आपने चला लेनी है। क्यों? आपको पता है क्लच ब्रेक गियर कहाँ पे कैसे चलानी है। ठीक है, तो सेम वैसे ही मिसाल जी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 की, पेज नंबर हो जाएगा 41। और ये चीज हम रेज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपका ये वीडियो मुकम्मल हो जाए, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकें। जी बेटा, ये आपके पास नंबर है, तो प्रॉब्लम आए आप उससे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर 6 कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। कारोबार हमने शुरू किया 2 लाख रुपए से। यहाँ पे हमारे पास कैश आ गया। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 6, पेज नंबर है जी 41, बुक है जी सुहेल अफजल की। पहला जी स्टार्टेड बिजनेस कैश, कैश 2 लाख रुपया। यहाँ पर भी कैपिटल का कितना आ गया जी 2 लाख रुपया। मतलब ये तो समझ आ चुकी है। अब इसमें स्टेप के नंबर है, जैसे सवाल सही करेंगे तो स्टेप उतने नंबर मिल जाएंगे आपको। नंबर 2 बॉट फर्नीचर, क्या खरीदा जी? फर्नीचर खरीदा, कितने का? 4,000 रुपए का, माइनस 4,000। यहाँ पे आ गया जी फर्नीचर, कितना जी? 4,000। अब इसका हमने किया बैलेंस 1,96,000 प्लस फर्नीचर वैसे का वैसा है 4,000 का। यहाँ पे इज इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल था 2 लाख। इनको भी प्लस करें 2 लाख की आता है। नंबर 3 बॉट मशीनरी 30,000, पेइंग कैश 10,000 एंड बैलेंस टू बी पेड लेटर ऑन। 30,000 की हमने खरीदी मशीनरी, यहाँ पे मैं लिखा मशीनरी 30,000। अब 30,000 में से हमने सब पे कितने की है? 10,000। यहाँ पे 10,000 कैश दे दिया, बगैर कितना रहेगा? 20,000। हमने कहा बाद में देंगे, अकाउंट पेमेंट लेटर ऑन पेमेंट। कितना रहेगा जी? 20,000। अब जी बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ये रहेगा 1,86,000। फर्नीचर का आ गया 4,000, मशीनरी आ गई 30,000 की,
अब आगे चलते हैं। अकाउंट पेबल है कितना है 20,000 का और 2 लाख रुपए का मामला है। जमा करेंगे 2,20,000, यहाँ पे भी जमा करेंगे तो 2,20,000। नंबर 4 परचेज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज स्टार्ट में हमने पढ़ा था गुड या मर्चेंडाइज, मतलब एक ही है दोनों का। परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 15,000, चीजें खरीदी कितने की 15,000 रुपए की, 15,000 की। यहाँ पे हम अब गुड्स लिख लेंगे या मर्चेंडाइज लिख लेंगे, एक ही बात है 15,000। अब वो कैसे खरीदी है, कैश की खरीदी है तो यहाँ पे कैश माइनस हो जाएगा 15,000। बैलेंस करेंगे जी, इसमें से माइनस कर दिया, ये जनाब फर्नीचर आ गया, ये जनाब मशीनरी आ गई, ये जनाब गुड्स आ गई, ये जनाब अकाउंट पेबल आ गया, ये जनाब कैपिटल आ गया। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद क्या कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज, चीजें बेचनी रुपीज 8,000, 8,000 की, कॉस्ट रुपीज 6,000 जिनकी कीमत 6,000 की, टू नजम, नजम को उधार पे बेच दी हमने। अब हमारी चीजें कितने की कम हो गई गुड्स 6,000 की, हमने पैसे लेने हैं अकाउंट रिसीवेबल कितने लेने हैं जी 8,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ जी 2,000 प्रॉफिट। कैसे पता चला 8,000 की चीजें हमने बेची हैं, वो कीमत थी 6,000। नंबर 5 अब जी ये वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया, माइनस किया 5 और 4 9,000, 8,000 और ये 20,000 और ये 2,02,000 जमा किया। 2,22,000 की मतलब जमा करेंगे तो 2,22,000 आएगा। नंबर 6 कहता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,000, 4,000 हमने क्या किया इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, यहाँ पे भी 4,000 माइनस कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा लिख लें तब भी इशू नहीं है जी। इसमें से माइनस किया 167, ये 4,000 वैसे ही आ गया, ये 30,000 भी वैसे ही आ गया, ये 9,000 भी वैसे ही आ गया, ये 8,000 भी वैसे ही आ गया। देखिए कोई इफेक्ट हो जाए ना ऊपर नीचे वैसे चल रहा है हर बैलेंस पे, वो हमें बताना तो है ना हमारे पास कितना है। ये भी 20,000 जो अकाउंट पेबल थे वैसे ही आ गए, इनमें से माइनस किया 1,98,000, जमा करेंगे 1,18,000, 1,18,000 का आएगा। नंबर 7 गुड्स रुपीज 2,000 यूज पर्सनल बाय वासिफ, वासिफ ने पर्सनल यूज कर ली, वासिफ की अपनी बुक पढ़ रहे हैं उसने चीजें पर्सनल यूज कर ली कितने की 2,000 रुपए की। अब गुड्स में कमी वाक्य हो जाएगी, ये गुड्स कैश यूज नहीं किया, अगर कैश की बात करता तो फिर कैश लेते उनका जो चीजें ले ली 2,000 की पर्सनल यूज, तो यहाँ पे 2,000 माइनस हो जाएगा। ड्राइंग अब क्या करेंगे बैलेंस, हर एंट्री के बाद बैलेंस। पेपर में वैसे इतना लंबा सवाल दिया था, पेपर में 5-6 पॉइंट पूछना है बस 167, अगर कुछ भी ले मत कौन सी बड़ी बात है बेटा जी, आना चाहिए आपको। 30,000 में वैसे ही आ जाएगा, इसमें से माइनस किया 7,000 आ जाएगा, ये 8,000 वैसे ही आ जाएगा, ये जनाब 20,000 वैसे ही आएगा और इसमें से माइनस किया तो 1,96,000 जी। नेक्स्ट लिखता है रिसीव सॉरी पेड टू, नंबर 7 के बाद नंबर 8, ये थोड़ा लंबा सवाल है। नंबर 8 कहता है पेड टू क्रेडिटर 800, कितने पैसे देने थे 20,000, कितना दे दिया उसका 8,000, यहाँ पे कैश का कम हो जाएगा 8,000। अब इसका बैलेंस करेंगे, इसको माइनस किया 159,000, ये 4,000 आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा। वैसे कोई फैक्ट नहीं, वैसे लिखना है तो 7,000, 8,000, ये आ गया जी 12,000 और ये 196,000।
जी नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है नंबर 9 रिसीव फ्रॉम नजीम 8000। नजम को 4000 से बेची 8000 की, हमने कहता है उसने ले लिया 8000 माइनस 8000 और प्लस 8000। अब इसका बैलेंस करते हैं, इसको जमा करेंगे। ये 4000 राशि चलेगा, 30,000 की राशि चलेगा, राशि 7,000 की राशि चलेगा, ये जीरो होगा। अभी जरूरत नहीं है, लिखेंगे ना लिखे तो जीरो हो गया। इज इक्वल 12,000 1,96,000। इसकी जरूरत नहीं है, ना भी लिखें, अगर वो करना भी आपने तो जीरो जीरो हो गया, तो फायदा नहीं, ना लिखें। द लास्ट पॉइंट रिसीव बैंक इंटरेस्ट, बैंक से क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, कितने का, 2,000 का। अब बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, कैश, ठीक है जी, कितना बढ़ेगा कैश। वैसे बैंक का भी यहाँ पे बताया नहीं गया सवाल में, वैसे इस तरह का पॉइंट हो तो डेफिनेटली बैंक होता है तो बैंक में क्लास करते हैं, तो बैंक नहीं बताया गया तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, कैश, कितना जी, 2,000। और यहाँ भी हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा 2,000 इंटरेस्ट। 1,6,9,0,0, 4,000, 30,000 plus 7,000 is equal 12,000, 1,98,000। लास्ट पॉइंट हो गया जी। अब जी इनको जमा कर लेते हैं, 98 में 2 जमा किए 2,10,000, 2,10,000। यहाँ पे इसको जमा कर लेते हैं, 1,70,000 17 3 2,07,10 2,10,000। ये बेटा जब का सवाल हो गया, जहाँ पे कंफ्यूजन है, आपको पॉइंट क्लियर नहीं है, आपको पॉइंट पूछना है, आप पॉइंट्स में हमें बताएं हम जी। नेक्स्ट अगला हमारा लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं जी, रेस कर दें, हमने इसको रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सवाल नंबर हमारा 7 लास्ट सवाल है। सिंपल पॉइंट 10 नहीं है, कोशिश करेंगे इसको भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। स्टार्टेड विद कैश 30,000 कैश आ गया नंबर 1, कितना आ गया जी, 30,000। यहाँ पे भी 30,000 कैपिटल में आ गया। बैलेंस आ गया, सॉरी पहले बैलेंस नहीं आएगा, सॉरी मेरा सवाल कर लीजिए शायद इसलिए। नंबर 2 कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। नंबर 2 परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना ये 6,000 की 6,000 की चीजें ले ली, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स। हमारा कैश कम हो गया और बदले में क्या आ गई मेरे पास, गुड्स। अब यहाँ पे बैलेंस करना था, ये हमारे पास आ गया 24,000 कैश, 6,000 की गुड्स इज इक्वल 30,000 क्या आएगा। उनको भी जमा करें 30, उसको भी जमा करें 30। नंबर 3 सोल्ड गुड्स टू, हम बाकी वाला अकाउंट ₹3,000 3,000 की उसको चीजें बेच दी, 3,000 की चीजें बेच दी, उधार में बेच दी है, अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पे ये नहीं बताएगा कितने की थी, इसलिए कोई प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं करेंगे। ये 24,000 हमारे पास कैश पैसे आ जाएगा,
ये 3000 क्या आ गया गुड्स, और 3000 हमने उनसे पैसे लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 30,000 का कैपिटल वैसे का वैसा ही। नेक्स्ट नंबर 4 में क्या कहता है? कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान, हमने चीजें खरीदी इमरान से ऑन अकाउंट फॉर रुपीज 4000, 4000 रुपए की। यहाँ पे हमने गुड खरीदी 4000 की, हमने इमरान को पैसे देने हैं अकाउंट पेबल 4000। अब जी बैलेंस करते हैं। ये 24,000 हमारे पास बेटा जी वैसे ही आ जाएगा। कैश इनको जमा किया 7,000, 3,000 हमने किसी का पे करना है, सॉरी किसी से लेना है। यहाँ पे 4,000 हमने किसी का देना है और 30,000 का हमारा कैपिटल है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 5। बेटा जी मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको इस तरह समझाऊं कि आप इसका एक पॉइंट समझ सकते हैं। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कुछ समझ नहीं आ रही, ताकि हम कोशिश करें कि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो उससे भी बेहतर हो। जी नंबर 4 कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान ऑन अकाउंट 4,000 हो गया जी। नंबर 5 परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000, 5,000 का फर्नीचर खरीद लिया। ये 5,000 यहाँ से माइनस और 5,000 का यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर 5,000 जी। बैलेंस कर देंगे। 24 में 5 निकाल दिया 19,000, ये 7,000, ये 3,000 और फर्नीचर हमारा आ गया 5,000 का इज इक्वल 4,000 प्लस 13,000। नंबर 6 में कहता है सोल्ड गुड्स चीजें बेचनी फॉर कैश फॉर रुपीज 2,000 विच कॉस्ट रुपीज 1,800, चीजें बेची हमने 2,000 रुपए की। यहाँ पे 2,000 कैश आ गया। बेची कितने की? उसकी कीमत कितनी की? 1,800, गुड्स 1,800 की कम हो गई जी। बेटा जी कितना प्रॉफिट हुआ बताइएगा जरा, शाबाश। नहीं समझ आई? दोबारा चीजें हमने बेची 2,000 की, कीमत कितनी है? 1,800, फर्क निकाल कितना आता है? 200। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट जी। अब इसका बैलेंस करेंगे 1902 21, चीजें कम हो गई 0 0 2, 6 में से निकाल लिया 5 जमा 3,000 जमा 5,000, इनको जमा करने और इस साइड पे जमा करना 3 और 30,200, 30 और 4 34,200, इसको भी जमा करेंगे तो 34,200। नंबर 7 कहते हैं रिसीव रुपीज 3,000 फ्रॉम बाकर, बाकर हमने कितना ले लिया जी? 3,000, लेना कितना था? 4,000। ये हमने बेची, सॉरी ये बेची नहीं है 3,000 की, 3,000 हमने ले लिया। ये चीजें बेची थी 3,000 की, तो 3,000 चलता आ रहा है। तो कह रहे हो हमने उससे कितना ले लिया? 3,000 पूरा कर लिया प्लस 3,000 माइनस 3,000। अब इसको जमा किया 21 और 3 24,000, ये 52,000। अब जी 3 में 3 निकाल दिए तो 0 0, और ये 5,000 का हमारा आगे फर्नीचर है। ये जी 4,000 हमें किसी का देना है, 30,200 का हमारे पास कैपिटल है जी। नंबर 8 में क्या रहता है? पेड कैश टू इमरान 4,000, हमने इमरान का 4,000 देना था, दे दिया 4,000 माइनस यहाँ से माइनस 4,000, हमारी लायबिलिटी भी खत्म हो गई यहाँ से। अब इसमें से माइनस किया तो कितना बेटा जाएगा? 20,000 प्लस 52,000, ये 0 0 आ गया, प्लस 5,000 आ गया, इज इक्वल ये भी 0 0 हो गया, और ये 30,200, इसको भी जमा करेंगे तो 30,200। नंबर 9 में कहता है पेड रेंट 500, 500 रेंट दे दिया। यहां से भी क्या बताया था? कोई भी एक्सपेंस हो तो उससे हमें क्या करना है? माइनस करना है। शाबाश। ब्रैकेट में लिख लेंगे रेंट जी। 20,000 में 500 दिया, 19,500, शाबाश। फिर 52,000 और सॉरी 5200 आ रहा है, हम 1000 लिखते जा रहे हैं। तो लास्ट में जाके आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगी।
ये बेटा जो जीरो बड़े ध्यान से डालने हैं, एक जीरो से भी ना वो गलत हो जाता है। और एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरिम बना दिया, हम उन्हें दुआ देते रहे, वो दगा समझते रहे। एक नुक्ते का बड़ा जो ना बड़ा इंपॉर्टेंस है नुक्ते के लिए। तो ये वैसे ही आ गया जी, ये 0 है, लिखें या ना लिखें, इसमें से निकाल दिया 29,700, 29,700 इनको जमा करेंगे तो 29,700 आएगा। नंबर 10 जी, लास्ट पॉइंट कहते हैं ड्रॉ कैश फॉर पर्सन यूज 200, 200 रुपए की ड्राइंग है जी। 200 माइनस 200 ब्रैकेट में लिख देंगे ड्राइंग। अब जी हम इसका करते हैं बैलेंस। ये आ गया जी 19,300, ये जी 5,200, ये 0 है, ये जी 5 5 10 19 कितना होगा जी 29,500 29,500। बेटा जी ये आपका माशाल्लाह 7 और पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये कोशिश की गई है कि आप लोग सवाल आ जाए, प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, फिर जी बेटा जी ये आ गया 29,500, ये भी आ गया 29,500। ये बेटा जी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक मुकम्मल कर लिए, हमने सवाल नंबर 8 और 9 नहीं करना, उसकी जरूरत हमें करने की नहीं है जी। इसके अलावा जो है एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप इसकी नजर आ रही है आपको, अब ये करनी है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व आउट है। अगर ना आएगी तो अब हमें बताइएगा, हम जनाब हम इसको भी कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फिर दोबारा रिक्वेस्ट, जो बच्चे नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अब आप बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले कॉल एक आई, उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जनाब आपकी जो है वो हमें 9th की वीडियो नहीं मिल रही। तो फिर उन्होंने कहा आपने बेल आइकन के बटन को पुश नहीं किया होगा, हमने तो अपलोड कर दी थी। उन्होंने चेक किया, फिर दोबारा कॉल की, यस सर हमने लिखा दिया हुआ, हमें वीडियो मिल गई है, शुक्रिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बेल आइकन के बटन को पुश करेंगे तो हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह मेरा और आपका नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।